अद्यतन हिंदी काव्य से आप क्या समझते हो? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। आज का हमारा विषय अद्यतन हिंदी काव्य है, तो इसके विषय में आज चर्चा करेंगे और इसकी विशेषताओं की बात हम करेंगे। अद्यतन का अर्थ होता है नया। इस दृष्टि से अद्यतन हिंदी काव्य से आशय उस काव्य से है जिसमें नयापन हो। यद्यपि प्रत्येक काव्य पुराने काव्य की तुलना में नया होता है, तथापि अद्यतन हिंदी काव्य का सीधा संबंध नई कविता से लगाया जाता है। नई कविता स्वातंत्र्योत्तर हिंदी काव्य के अंतर्गत आती है। इस प्रकार अद्यतन हिंदी काव्य, नई कविता तथा स्वातंत्र्योत्तर हिंदी काव्य एक ही काव्यधारा के अलग अलग नाम हैं। इस काव्यधारा के विकास क्रम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। आधुनिक काल, इसमें सबसे पहले पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहते हैं, सन 1868 से 1900 तक। नंबर 2 जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग कहते हैं, सन 1900 से 1918 तक। नंबर 3 छायावाद, सन 1918 से 1936 तक। नंबर 4 प्रगतिवाद, 1936 से 1943 तक। नंबर 5 प्रयोगवाद, सन 1943 से 1951 तक। नंबर 6 नई कविता, सन 1951 से 1959 तक। नंबर 7 साठोत्तरी कविता, सन 1960 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता कहा जाता है। अद्यतन हिंदी काव्य के विकास के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं, जिनमें से कुछ विद्वान काव्यधारा को अविच्छिन्न मानते हैं तो कुछ स्वतंत्र। अद्यतन हिंदी काव्य के प्रारंभिक बिंदु के संबंध में भी विद्वानों के विचारों में विभिन्नता है। अद्यतन हिंदी काव्य के विषय में प्रमुख मत इस प्रकार हैं। प्रथम मत इस मत के प्रतिपादक गिरिजा कुमार माथुर, बालकृष्ण राव तथा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तथा नई कविता को परस्पर अभिन्न मानते हुए नई कविता या अद्यतन हिंदी काव्य का प्रारंभ सन 1936 में पंत की प्रकाशित कृति युगांत से मानते हैं। द्वितीय मत, इस मत के प्रतिपादक नई कविता या अद्यतन हिंदी काव्य का प्रारंभ सन 1951 से मानते हैं। इसका संबंध द्वितीय तार सप्तक से है। तृतीय मत, इस मत के समर्थक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वर्मा सन 1953 में निराला की नई पत्ते से, तो डॉक्टर जगदीश गुप्त सन 1954 में प्रकाशित नई कविता से अद्यतन हिंदी काव्य का प्रारंभ मानते हैं। चतुर्थ मत, इस मत के समर्थक डॉक्टर शिव कुमार हैं, जो सन 1955 के बाद लिखी गई हिंदी कविता को नई कविता मानते हैं। डॉक्टर शिव कुमार, नरेश मेहता तथा श्रीकांत वर्मा नई कविता को प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से पूर्णतः स्वतंत्र मानते हैं। पंचम मत, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर शंभू नाथ सिंह, डॉक्टर रघुवंश, डॉक्टर रमाशंकर तिवारी, डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, भारत भूषण अग्रवाल आदि विद्वान नई कविता को प्रयोगवाद से विकसित मानते हैं। उपर्युक्त मतों के विश्लेषण से पता चलता है कि कोई भी मत पूर्णतया सत्य नहीं है, न ही कोई भी मत अंशतः असत्य है। अद्यतन हिंदी कविता, जिसे नई कविता कहा जाता है, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से विकसित हुई है, परंतु उसमें अपने नए भाव बोध भी समाहित हुए हैं, नई भाव दृष्टि भी सम्मिलित हुई है। इस प्रकार अद्यतन हिंदी कविता वह हिंदी कविता है जो पारंपरिक कविताओं के लक्षणों से युक्त तो है ही, साथ ही नवीन दृष्टिकोण, आयाम तथा संवेदना से सुसज्जित एवं समृद्ध है।
इसके बाद अद्यतन हिंदी काव्य की विशेषताएं। अद्यतन हिंदी काव्य में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1, अद्यतन हिंदी कविता का कवि घोर वैयक्तिकता का पक्षधर है। नंबर 2, अद्यतन हिंदी कविता बनावटी समाजवाद की वकालत नहीं करती है। नंबर 3, अद्यतन हिंदी कविता भोगे हुए यथार्थ पर बल देती है। नंबर 4, अद्यतन हिंदी कविता कवि अस्तित्व के प्रति सचेत है। नंबर 5, अद्यतन हिंदी कविता में गहन अंतर्वेदना की टीस है। नंबर 6, अद्यतन हिंदी कविता सामाजिक विद्रूपता, धार्मिक अंधविश्वासों, मान्यताओं तथा रूढ़ियों पर तीखा व्यंग करती है। नंबर 7, अद्यतन हिंदी कविता में गर्हित सांप्रदायिकता के प्रति तीखा स्वर है। नंबर 8, अद्यतन हिंदी कविता में अतिरिक्त दमित वासनाओं एवं कुंठाओं का चित्रण है। नंबर 9, अद्यतन हिंदी कविता लघु मानव की प्रतिष्ठा करती है। अद्यतन हिंदी कविता मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 11, अद्यतन हिंदी कविता सामाजिक यथार्थबोध से युक्त है। नंबर 12, अद्यतन हिंदी कविता खोखले आदर्शों पर व्यंग करती है। नंबर 13, अद्यतन हिंदी कविता कोरी भावुकता के स्थान पर बुद्धि तत्व पर बल देती है। नंबर 14, भाव, भाषा, विषय, शैली, प्रतीक, अनुभूति तथा रस आदि सभी में अद्यतन हिंदी कविता नूतनता प्रदर्शित करती है। नंबर 15, क्षणिकता, गद्यात्मकता, देशी विदेशी, प्रचलित अप्रचलित शब्द, नए बिंब तथा नए प्रतीक आदि अद्यतन हिंदी कविता में पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अद्यतन हिंदी कविता में विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उसमें कुछ विशेषताएं अपनी पारंपरिक कविताओं की हैं, तो कुछ विशेषताएं उसमें नई विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो प्राचीन कविताओं में देखने को नहीं मिलती हैं। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि छात्रों आज आपको ये विषय भली भांति समझ में आ गया होगा।